गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, भाई जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए कटिहार, कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरी बस्ती के अंदर में कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं। अब भाई पढ़ाएगा कौन? जो जानेगा वही ना पढ़ाएगा, कि सब पढ़ा देगा? नहीं बोलिए ना, जनाजा तो वही पढ़ाएगा जो जानता है, जनाजे की दुआ जानता हो, तरीका जानता हो, वो पढ़ाएगा। पूरे बस्ती में नजर दौड़ाया, कोई भी तैयार नहीं। बोले कन्ने है बे, मौलवी साहब उस बेकाल, तो जनाजा क्या पढ़ावे? सारे लोग परेशान हो गए। बोले कन्ने की हो बे, क्या पढ़ावे जनाजा, क्या पढ़ावे जनाजा? तो एगो उस जमाने में वो बस्ती में देखा को मस्तान घूमते फिरते आया, तो लोगों ने पहचान लिया, बोला कि ये मस्तान पढ़ा लिखा जे, जारे से बोल जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला कि हाँ जानते तो हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं। बोले क्या नहीं पढ़ावे? अब जानते तो पढ़ा दिए। बोला नहीं, हम नहीं पढ़ाएगा। बोला काहे नहीं पढ़ाएगा? बोला नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा। अब उसी में से एक नौजवान बोला कि नहीं पढ़ाएगा, तो लट्ठी देखता है। लोग बसीद हो गए कि हजरत पढ़ा दीजिए। चैत बैसाखेर धूप, मई जूनेर गर्मी। मस्तान बोला कि ठीक है पढ़ा देंगे, सफे लगा लो। ये खेत में सफे लगी, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी बोलो? मस्तान आगे बढ़ा जनाजा पढ़ाने के लिए। अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोला बाबा तो बोलो जनाजा आज तक नहीं पढ़ी आई हमरा। इतनी लंबी नमाज होती है? ये तो अभी ये पहली तकबीर नहीं बोला है, अभी 4 तकबीर है। 20 मिनट के बाद तब मस्तान बोला अल्लाहु अकबर। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब दूसरी तकबीर ये 40 मिनट के बाद ही बोलेगा, हमको जाना है बारसोई। अब पीछे वाले बेचारे वो बैठ गए, आगे वाले बीच वाले फंसे हुए थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। कोई पैर उठा रहा, कोई बैठा रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा। अल्लाह अल्लाह करके 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई। तब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेन अपने? बोले बाबू जनाजा पढ़ानो। बोला तो बोलो जनाजा। हालत देखिए हम लोगों की कैसी हो गई है, पसीना से शराबोर हो गए, हालत खराब है, आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? तो मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, एक बादशाह देख लिया, बोला इधर। गधा वाला आया, बोला कहाँ जा रहा है? बोला गधा बेचने जा रहे हैं। बोला गधा बेचने जा रहा है तो तुम्हारा गधा कौन खरीदेगा? बोले कौन नहीं खरीदेगा, इस गधे के अंदर बहुत खूबी है। तो बादशाह ने पूछा कि कौन सी खूबी है? गधा तो गधा है। बोला नहीं हुजूर, इसको आम गधा मत समझिए, बड़ा पावरफुल गधा है। क्या खूबी है? तो गधा वाला बोला कि इस गधे के अंदर में खूबी है कि जो इसके ऊपर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोले रे वाह, ये कौन गधा जे रे? बोला अगर ये बात सही सच निकली तुम्हारी तो गधा हम ले लेंगे। कितनी कीमत रखा? बोला 50,000 रुपया। बोला 1000 रुपये में गधा को कोई पूछता नहीं, अब 50,000। बोला हुजूर हम पहले ही बताए ये कोई आम गधा नहीं है, इस गधा के ऊपर जो बैठेगा वो मक्का मदीना देखेगा। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, अभी आजमा लेते हैं कि कहां तो तुम्हारी बात सही है कि गलत है। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह वजीर को बुलाया कि वजीर इधर आओ। वजीर आया, बोला वजीर बैठो इस गधे पर, ये गधे वाले का दावा है कि इस पर जो बैठेगा उसको मक्का मदीना दिखाई देगा, जरा पता तो करो सही बात सही है कि गलत है। तो वजीर जब बैठने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया कि ठहरिए ठहरिए, अभी मत बैठिए, ठहरिए, एक शर्त है, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो चोर ना हो, जो बेईमान ना हो, जो गद्दार ना हो, जो धोखेबाज ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नहीं दिखा रहा।
दिखाई देगा। अब बादशाह पूछ रहे की देखो रे। अब वजीर सोच रहा है कि अगर हम बोल दे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा इसका मतलब सबसे बड़का चोर है ये वजीर मेरा। समझेगा ना भाई? बोले सबसे बड़का चोर यही छे वो मोर खजाना को लूटो हो। तो बादशाह पूछता है कि क्या देख रहा, बोलो तो सही। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछिए, तो हमने पूछे कौन पूछेगा, क्या देख रहा है बताओ तो सही। तो वजीर बोला कि अगर नहीं बताएंगे तो इज्जत चली जाएगी। तो वजीर बोला कि हुजूर हम क्या बताएं हम क्या देख रहे हैं, वो मदीना चमक रहा है, वो मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह चढ़ा। दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा ऊपर देखा नीचे देखा, या तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब वजीर पूछ रहा है कि हजरत हुजूर क्या देख रहे हैं। बोला बाबू तुम चुपे रहो तो अच्छा। बादशाह सोचा कि वजीर देख लिया, हम अगर बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जो पब्लिक बैठी है यहाँ पर अवाम बैठा है ये तो कहेगा इसका मतलब वजीर ईमानदार है, बादशाह ही चोर है कि नहीं भाई? तो बादशाह लोग सब जमा हो गए। लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए आप क्या देख रहे हैं। वजीर ने मक्का मदीना देख लिया, आप क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला वो मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा है, वो जन्नत चमक रही है। बोला बस जल्दी उतरिए। समझ गए बात? एक बात याद रखिएगा, ज्यादा चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। ढेर चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था। ओ आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था। बारसोई स्टेशन पहुंचा और रात में शाम में गाड़ी थी। अब वो ट्रेन में चढ़ा, जिस डिब्बे में चढ़ा अब वो रिजर्वेशन तो इसके पास में टिकट वो रिजर्वेशन का नहीं था, जनरल टिकट बनाया और बोगी में घुसा तो देखा कि इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं। ये आदमी बोला कि बाप रे बाप मुझे पटना जाना चाहिए तो भीड़ मिजावापाम। बोले खान दिमाग चलावा है बे। रोशनी कम थी डिब्बे में, रात का वक्त है, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप सांप बोला तो हरकम मच गया पूरे डिब्बे में। कोई उसको वो ढकेल रहा, उसको ढकेल रहा, कोई खिड़की से बाहर निकल रहा, कोई गेटे से बाहर निकल रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला ना बाबा ना, जिंदगी बचे रह जावे नहीं, काल में पटना चले जाओ, लेकिन आज इस डिब्बे में नहीं जाएंगे। इसलिए एक आदमी सांप देख लिया। ये आदमी देखा कि भाई पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला क्या हाँ हाँ मोर दिमाग काम करेगा। बैग खोला, चादर निकाला, एक चादर सीट पे बिछाया, दूसरी चादर ओढ़ के सो गया कि अब मैं पटना पहुंचे जाऊं। नींद आ गई, नींद आ गई। अब सुबह वो चाय वाले स्टेशन में चाय बेचते हैं ना भाई, वो चाय वाला आया, चिल्लाने लगा वो चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, चाय वाले को बोला भाई इधर। तो बोला कि बाबू चाय पिलाओ हमको। तो चाय वाले ने चाय दिया। तो बोले बाबू ये गाड़ी पटना पहुंच गई। तो चाय वाला बोला पटना ये तो बारसोई है। बोला कि बोलो ही रहे, अरे रात में हम गाड़ी पटना वाली पकड़े थे। बोला नहीं गाड़ी तो आप सही पकड़े थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था। बोला फिर क्या कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने नहीं मांग रहा था। यह बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर आया इस डिब्बे को छांट के बारसोई में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जा। अच्छा देखिए कुछ लोग अपनी बीवी को मारते कैसे हैं, अल्लाह रहमत आ फरमाए। बरका लट्ठी लेता है, अच्छा लोटा लोटा के मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। बोलो ये जायज है भाई? ये तरीका सही है? शरीयत ने इजाजत दिया है मारने का, कैसे मारने का हुक्म दिया है। बीवी अगर कोई बात ना समझती हो, बीवी अगर कोई बात ना मानती हो, अगर वो आपकी बातों पर अमल नहीं करती हो तो बेहतर है कि बीवी को पहले समझाओ, पहले प्यार से समझाओ। नहीं मानती है तो उसके हाथ का खाना बनाना खाना छोड़ दो। अगर वो फिर भी नहीं समझती है उसके साथ सोना छोड़ दो। वो फिर भी नहीं मानती है तो उसके मैके वाले के कुछ लोग, आपके घर के कुछ लोग बैठ के उन्हें समझाए। वो फिर भी नहीं मानती है तो फिर हल्का फुल्का मारो। मारो बोलिए कैसे मारो? अरे बोलो ना, हल्का फुल्का। लफ्ज है हल्का फुल्का मारो। हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्नार माँ, अरे हल्का फुल्का किसको कहते हैं? निशान ना हो, निशान ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। चेहरे पे तो नहीं मारना, पहली बात तो चेहरे पे तो मारना ही नहीं है, नबी ने मना फरमाया है। और अपनी बीवी के चेहरे पे ना मारो।
औरत के चेहरे पे ना मारो, कहीं पर जिस्म में उसका किसी हिस्सा में मारो तो हल्का फुल्का मारो, यूं मारो। बात समझ में आ गई कि लट्ठी लेके दौड़ा दौड़ा के मारो। इंशाल्लाह वादा करो बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अब बताया गया कि एक मालिक को गुस्सा आया, मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका, नौकर को एक तमाचा खींच कर मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर भी गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका, घर गया, देखा बीवी बैठ कर रोटी बना रही थी। ये नौकर जाकर गुस्से की हालत में बीवी को खींच के एक तमाचा मारा। बीवी बोली कि कोरियाती मुंह क्या मार लो। वो बेलन फेलन थी, वो जो रोटी बेलते क्या बेलने बोले ना, वो उठा के फेंकी कि रोटी खाते रहती, तीमो क्या मार लो। वो औरत को भी गुस्सा आया, गुस्सा बर्दाश्त ना कर सको, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटे को भी गुस्सा आया, आंगन में को डंडा था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, को कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा बच्चा। वो कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो, भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। तो इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहली मस्जिद कहां बनी, और उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम है खाने काबा। उस घर का क्या नाम है बोलिए? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। खाने काबा कहाँ है बोलिए? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? भक्का। ये देखिए बोलता भक्का, बोले वो जो भक्का खाजी वह भक्का, ओटा भक्का नहीं, बक्का छे बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों वहुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया, वो पत्थर अब भी मौजूद है, इंशाअल्लाह देखेंगे आप लोग। भाई देखेंगे वो जब पत्थर देखिएगा। कितने लोग देखोगे हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। 5 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा अभी वो पत्थर देखने के लिए। तो पत्थर यहाँ थोड़े है, वो तो हजरे अस्वद का, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर अभी हज करने जाइए तो कम से कम 4 लाख रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे, कम मिनिमम 4 लाख रुपए, 3.5-4 लाख रुपए। 2012 में हम लोग गए थे, मैं गया था तो उस वक्त समझ लीजिए कि 2.5-3 लाख रुपए पर गया था 2012 में। अब 2012 और ये 2022 खत्म होके 23 यानी 11 साल हो गए। उस वक्त 3 लाख रुपए पड़ा था, वो सबसे नीचे वाला कैटेगरी में गए थे। तो अभी तो 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वो पत्थर को जो लोग हज करने जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं, जिसको मौका मिलता है चूम लेते हैं, जिसको मौका नहीं मिल पाता है चूमने का, भीड़ बड़ी रहती वहां तो नहीं चूम पाते हैं।
नबी की सुन्नत है, उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर के करीब गए, आपने फरमाया, ए हजरे अस्वद, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने उस पत्थर को चूमा था। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए हजरे अस्वद, तुम्हें इसलिए मैं चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। वो पत्थर अब भी मौजूद है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे मेरे भाइयों। अगर अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया है, आपके ऊपर में हज फर्ज हो गया है, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना, पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना। इस फर्ज को अदा किए बगैर, अगर आपके ऊपर में ये फर्ज था हज, आप बगैर फर्ज अदा किए हुए मर गए, क्यों मरे? कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से अगर मर गए कि नीनी बाबा के जावे 5 लाख टका खर्चा करवा, 5 लाख टका खर्चा हो जाएगा, 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, नहीं नहीं हम हज करने नहीं जाएंगे। और सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया था, आपने इनकार कर दिया। अल्लाह ने माल दिया था, आपने कंजूसी बखीली की वजह से हज नहीं किए, ऐसे ही मर गए। तो सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन की मौत नहीं मरा, वो तो या तो यहूदी होकर मरा है, या तो यहूदी की मौत मरा, या तो वो नसरानी की मौत मरा है। इंशाअल्लाह अल्लाह दौलत दे तो पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह हज करेंगे। मैं दुआ करता हूँ, हाथ उठाओगे इंशाअल्लाह, हम लोगों के मौला अपनी ज़िंदगी में एक बार खाने काबा का और अपने महबूब का रोज़ा नसीब अता फरमा दे, ज़ियारत नसीब फरमा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगम्बर, बेटा भी पैगम्बर। तो बाप मिस्त्री बना, बेटा मजदूर बना, दोनों मजदूर बना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मसाला बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पत्थर उठा उठा के भी ला के दे रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीवार की तामीर कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, और दीवार मुकम्मल हो गई, यहाँ तक आ गई। अब हाथ आगे नहीं जा रहा है, हाथ पहुंच नहीं रहा है, टेबल है नहीं, बेंच है नहीं, कुर्सी है नहीं, सीढ़ी नहीं है, और बाकी दीवारें कैसे बनेगी? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, ए बेटा इस्माइल, ये पत्थर उठा कर लाओ। एक बड़ा सा पत्थर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उठा कर लाए, रखे कि उसी पे चढ़ के ये बाकी दीवारें जो यहाँ पर बच गई है इसको पूरी करेंगे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर के ऊपर में जब अपने पैर को रखा, कदम को रखा, ये पैगंबर का मोजेज़ा है। अल्लाह ने उस पत्थर को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे मोम बना दिया। आपके कदम का निशान उस पत्थर पर पड़ गया। वो पत्थर भी अभी मौजूद है, इंशाल्लाह देखेंगे। अरे अरे इरादा तो करोगे, इंशाल्लाह देखेंगे। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इरादा करना मेरा काम है, हज पे ले जाना अल्लाह का काम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान नूह आया, खाने काबा की गिर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर करी। जानते हो पत्थर अब भी मौजूद है, जिस पत्थर को मकाम इब्राहीम कहते हैं। वो पत्थर अल्लाह को इतनी ये अदा इतनी पसंद आई कि सुबह क़यामत तक के लिए, मोमिनों के लिए, कलमा तैयबा पढ़ने वालों के लिए इसको निशानी बना कर रख दिया। जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, अब मकाम इब्राहीम के पास, वही पत्थर के पास में उसको घेर दिया। वहां की सरकार गवर्नमेंट शीशा से उस पत्थर को घेर दिया। वहीं पर 2 रकात नफल की नमाज पढ़ते हैं, उसका एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है। हिजरत का अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया अपने महबूब को, मेरे महबूब हिजरत कीजिए, मक्का से मदीना चले जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत फरमा कर मदीना पहुंचे और कुर्बान जाइए। एक बाद दिगरे सहाबा इकराम पीछे पीछे मदीना पहुंचे। अब मक्का में तो दौलत छोड़कर, घर छोड़कर, जमीनें छोड़कर, सोना चांदी को छोड़कर मक्का से मदीना गए। क्यों गए? सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गए, दीन के खातिर गए, कुरान की अजमत के लिए गए। और कुर्बान जाइए, कई रोज हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, काश मदीने में एक मस्जिद होती, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, जिस अल्लाह के घर में हम सब लोग मिलकर इबादत करते, नमाज पढ़ते। तो साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दे, मस्जिद बनाएंगे? मस्जिद बनाएंगे? भाई मस्जिद बनाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई बोलिए भाई,
भाई माल चाहिए, माल चाहिए, माल तो है नहीं, इसलिए कि सहाबाए कराम अभी मक्का से दौलत, जमीन जायदाद, सोना चांदी सब कुछ छोड़कर अभी मदीना गए थे, सबका हाथ खाली था। लेकिन हिम्मत देखो, हौसला देखो, जज्बा देखो, ईमानी ताकत देखो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। एक जमीन खाली थी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई ये जमीन किसकी है पता करो, ये जमीन किसकी है पता करो। पता की गई, 2 यतीम बच्चों की जमीन है। मालूम ये चला 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। वो शख्स आया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जमीन तुम्हारी, कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि तुम बेचोगे इस जमीन को, हम खरीदेंगे, इस जमीन को खरीद कर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। तो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे तो फिर मैं पैसे लेकर क्या करूंगा, रुपए लेकर क्या करूंगा, सोने चांदी लेकर मैं क्या करूंगा? ये जमीन मैं आपके कदमों पे निछावर करता हूं, आप इस जमीन पर अल्लाह का घर बना लीजिए। हमसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा कि जिसकी जमीन पर अल्लाह का घर बने? हमको इसका बदला मेरा अल्लाह दे देगा। बोला नहीं नहीं, जमीन तुम्हारी ऐसी नहीं लेंगे, ये कीमत तय हुई, कुछ कीमत ले, कुछ रकम लेनी होगी। वो तैयार हो गया, एक रकम तय हुई। मजमे में से हजारों सहाबा बैठे हुए थे, एक सहाबी खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, जो मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। अब वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी? मैं उसका नाम बताने के, अब इंशाल्लाह मैं लास्ट में उसका नाम बताऊंगा। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा हाथ उठाओ, कबूलियत की घड़ी हम दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। हमारी माँ बहने তোমরা বসে আসো, আলহামদুলিল্লাহ, তোমার জন্য भी दुआ করব, ভালো করে ওখানে বসো তোমরা। ए बाबू, ए कोई बच्चा दौड़ा दौड़ी नहीं करेगा। ए बच्ची, ए बच्ची तुम बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। जिहन को हाजिर करना, जन्नत में महल बनाना है, जन्नत में महल बनाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो मेरे नौजवानों, सुनो, ये धोखे की दुनिया से निकलो। ये दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये दुनिया की मोहब्बत लोग उसी वक्त तक तुमसे मोहब्बत करेंगे जब तक तुम्हारे आंखें खुली है। जैसे ही आग बंद हो जाएगी, जिसमें जब ठंडा हो जाएगा, सांसें रुक जाएगी, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। इतना करेंगे लोग, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे। मरने के बाद फिर कोई किसी को याद नहीं करता। मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? भाई याद करता है? कितना दिन? 40 दिन, 6 महीना, साल भर याद करेगा? साल भर याद करेगा? वो कभी कभी साल भर याद करेगा, याद आ जाएगा तो याद कर लेगा, लेकिन उससे ज्यादा याद नहीं करेगा। आओ इस धोखे की दुनिया से निकलो, आओ। इसलिए ये दुनिया तो चंद रोजा है, हमेशा तो वहां रहना है, वहां तो करोड़ों अरबों साल रहना है। यहाँ तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 9 साल, 90 साल, 100 साल के बाद वहां जाना है, जहां जाने के बाद फिर इस दुनिया में लौट कर नहीं आना है। तो आओ वहां एक महल बनाओ, एक वहां घर बनाओ। और सुनो, अल्लाह का वादा क्या है? हजरत उस्मान गनी रावी हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। और अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह क्या कहता है? मेरा वादा।
एकदम पक्का है। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, इसलिए अल्लाह का वादा वादा है। मेरे भाइयों, आओ जन्नत में महल बना लो। ये दुनिया का क्या भरोसा है, पता नहीं मेरे मरने के बाद मेरी बीवी मुझे याद करेगी कि नहीं करेगी, मेरा बेटा मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा, भाई याद करेगा कि नहीं करेगा। रहती जिंदगी आओ कुछ ऐसा अमल कर लो कि जब मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और हशर के मैदान में अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाकर उस घर का चाबी आपके हाथों में दे देगा जो घर आपने दुनिया में बनाया है। जिस घर को आपने दुनिया में बनाया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा, भाई अल्लाह का वादा पक्का है। अल्लाह का वादा बोलिए, इन्ना वादा हक़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है। इसलिए ये मजमा तो कम है, लेकिन मजमा कम है, मजमे के अंदर में दम है। मुझे 5 आदमी चाहिए। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद की ढलाई, छत की ढलाई होनी है। मेरे भाई आप नहीं बनाओगे कौन बनाएगा? आप अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह तेरा घर बना देगा। मैंने पहले ही कहा था कि अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान रखता ही नहीं है। तुम अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। अल्लाह के घर बनाने में हिस्सा ले लो, अल्लाह तेरा सब बिगड़ा हुआ काम बना देगा। है कोई पहला सा कि 5 आदमी चाहिए पहले इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह 5 आदमी, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे हम बोलिए? देखिए मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई पहला ऐसा खुश नसीब, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपने माँ बाप की सारे से दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे दोगे तो कब्र में अल्लाह कयामत तक, ये धरती पर जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा कर इंशाअल्लाह जन्नत में जो महल का अल्लाह ने घर का वादा किया है वो घर तेरे हवाले कर देगा। इंशाअल्लाह दोहरा सवाब मिलेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, आपको भी इसका अजर मिलेगा। है कोई नौजवान सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए। 5 आदमी तेजी के साथ खड़े हो जाओ। है पहला कोई खुशनसीब इंसान इंशाअल्लाह कि हजरत इंशाअल्लाह मेरे तरफ से 5000 रुपए रहेगा, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मजमा कम है लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है। एक से एक चेहरा मेरे नजरों के सामने है। अल्लाह ने चेहरा भी खूबसूरत बनाया है, इंशाअल्लाह अल्लाह दिल भी खूबसूरत बनाएगा। है कोई पहला नौजवान 5000 रुपए अपने वालिदैन, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला, छत ढलाई में हिस्सा लेने वाला पहला खुश नसीब कोई नौजवान, 5000 रुपए देने वाला पहला नौजवान, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान है भाई 10,000 5,000 रुपए देने वाला? एक आदमी कोई तैयार हो जाए मेरे भाई। एक आदमी, पहला आदमी देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान है जिसका पहला चंदा इंशाअल्लाह पहले उसका पहले फहरिस्त में नाम आ जाए। 10 दुआ होनार जोन्ने इंशाअल्लाह अमी कोरे देवो। है कोई खुश नसीब नौजवान है 5000 रुपए देने वाला? एक आदमी तैयार हो जाओ पहली फुर्सत में। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, कोई मेरी बहन ऐसी है जो 5000 रुपए अपने शौहर, अपने बाल बच्चों के या अपने माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद में अंदर में ताउन करने वाली हो, देने वाली हो, उनके माँ बाप के हक में भी इंशाअल्लाह 10 दुआ कर दी जाएगी। ये कई 100 लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे लोग दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, है कोई पहला नौजवान, है कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा, एक आदमी कोई पहला 5000 रुपए देने वाला, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है जगह नकद है, नकद दे दीजिए, नकद अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दीजिए, कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। कल परसों इंशाअल्लाह, अभी छत ढलाई जब होगी तो इंशाअल्लाह इस पैसे को आप जमा कर दीजिएगा। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला, बाप से मोहब्बत करने वाला, है कोई माँ का चहीता बेटा, अल्लाह का कोई नेक बंदा, महबूब बंदा, बरगजीदा बंदा, प्यारा बंदा, कोई एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ 5000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई है? इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह। है कोई है अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह, एक आदमी कोई 5000 रुपए देने वाला? हमारी माँ बहनें, हमारी माशाअल्लाह, क्या नाम है माशाअल्लाह, देखिए लिखिए फैयाज आलम, ये माशाअल्लाह अभी 1500 रुपए दिए, 35 रुपए बाकी लिखिए माशाअल्लाह। फैयाज आलम से चांद पारा का रहने वाला ये नौजवान है। भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
माशाल्लाह। देखिए ये नौजवान 1500 रुपए नगद दिया है, 3500 रुपए इन्होंने बाकी रखा। अल्लाह अल्लाह इस नौजवान के ताउन को दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत खलियान में, अल्लाह तिजारत में, दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके दादा दादी को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी हो गया भाई, दूसरा कोई नौजवान, एक नौजवान और आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, वाह वाह, आ गया। अल्लाह ने दो को चुना। ए डॉक्टर साबिर साहब माशाल्लाह, जब वो इधर ये दे 3 आदमी हो गए, अल्लाह ने 3 को चुना। क्या नाम बेटा? मोहम्मद इंतजार। माशाल्लाह, मोहम्मद इंतजार साहब और डॉक्टर साबिर साहब, भाई 3 आदमी हो गए। हम अपनी माँ बहनों से भी कहे जाएंगे, ए मेरी माँ बहनों, कोई हो जो कान का झुमका दे दो, नाक का नथिया दिए दो, हाथेर कंगन दिए दो, पार पाजेब दिए दो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अपना जेवर देकर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन यहां तक पहना देगा, अल्लाह जेवर से आरास्ता कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है कोई मेरी माँ बहन जो गले का चैन खोल कर दे दे, हाथ की अंगूठी तुम्हारा दिए दो खोले इंशाल्लाह मस्जिद में, उसको बेचकर मस्जिद बना देंगे इंशाल्लाह। तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के। माशाल्लाह, भाई देखिए दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, 4 आदमी हो गए। नारे तकबीर। मोहम्मद दिलदार साहब माशाल्लाह, माँ के नाम से दिए। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाल्लाह, भाई 5 आदमी हो गए, अल्लाह ने 5 को चुन लिया। एक हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, जनाब जरीफ साहब दामद बरकत हूँ, 5वें नंबर पे उन्होंने अपना नाम को लिखाया है। अल्लाह इस हाफिज कुरान की ताबन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके भी वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো বলুন না? 5 জন হয়ে গেল। इनार जन्ने दुआ करछी, अल्लाह इन 5 नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी को ट्रेन पकड़ना था, बाहर सोई आना था। अब वो दिल्ली में है, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, चले जाएंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे। जब काउंटर पे गया, देखा इतनी भीड़ की टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेनें छूट जाएगी। बोला टिकट नहीं लूं, चढ़े जाएगी ट्रेन बगैर टिकट, टीटी उसमें नहीं देखे लूं। भाई टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। मोहम्मद सज्जाद, माँ के नाम से 2000। माशाल्लाह। ए सज्जाद बाबू कहाँ है? सज्जाद बाबू हैं? आहा, ए बेटा माँ के नाम पर दे रहे हो, एक शेर में 2000 रुपए तो दे रहे हो बाबू, 3000 बचा है बेटा, 3000। अरे अल्लाह देगा, बहुत देगा, बहुत देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा। सुनो क्या अल्लाह का वादा क्या है? अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान तू बता। अल्लाह कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह कहता है तुम 1 रुपया खर्च करोगे मेरे रास्ते में, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 70 रुपया देगा। अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? भाई अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? ये 2000 दिया बाबू, थोड़ा मेरी तरफ से कुछ बढ़ा दो, 5 कर दे। माशाल्लाह, नारे तकबीर।
ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ना लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाल्लाह भाई 6 हो गए। देखिए इन 5 के लिए, इन 6 के लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक लड़का दिल्ली से आ रहा था, बारसोई आना था, अब वो टिकट है नहीं, सो काउंटर में जाएंगे, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आए तो बहुत भीड़, इतनी भीड़ कि अगर वो टिकट लेता है ट्रेनें छूट जाती है। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा समझ लेंगे। ट्रेन खुल गई, भाई टिकट लिया? अरे बोलिए टिकट लिया? ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला अच्छा आओ। आदमी बड़ा चालाक था, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया था कि आदमी खड़ा है, टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो, हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। ये आदमी दिले दिल सोचा कि भाई हम भी कहाँ के हैं तुमको पता नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं, तुम भागोगे कैसे हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला नीलू टिकट 3 नमाज पढ़ते रहो बाबू। अल्लाह अल्लाह इन 6 नौजवानों को, भाई 6 आदमी हो गए, 6 हो गए। अच्छा जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस एक आदमी और चाहिए 5000 वाला। अच्छा हमारी माँ बहनों की तरफ से एक जेवर देने, तुम्हारा एक जेवर दिए दे, मोक एक चेन खोले दिए दे, एक हाथेर कंगन कोई दिए दे, एक कानेर झुमका कोई दिए दे, एक हाथेर एक कंगन पार पासेब दिए दे, अपनार माँ बापेर जन्ने दो एक अंगूठी दिए दो, इंशाल्लाह दुआ करे देबो तुम्हार जन्ने इंशाल्लाह। कोई मेरी माँ बहने? डॉक्टर मनियर साहब चांदपारा, 1 कुंटल रड। नारे तकबीर। देखिए डॉक्टर मंजर साहब चांदपारा के रहने वाले हैं, उन्होंने 1 कुंटल रड दिया है, लोहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के हाथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शिफायाबी अता फरमा दे। अल्लाह वो जिस मरीज को छू ले अल्लाह उसे तो मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह उनके क्लिनिक में, उनके घर में, उनके दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह कारोबार में, तिजारत में, दुकान में, मकान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह डॉक्टर साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 7 जन हो गेलो। जन्नतेर कयटा दरवाजा? 8। जन्नतेर 8 दरवाजा। बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह, एक सखी और चाहिए, एक दयालु और चाहिए, एक दानी और चाहिए, एक फैयाज दिल वाला आदमी, एक आदमी और चाहिए। 8वें नंबर पे इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला एक कोई सखी है, इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। देखिए हालांकि हम 10-20 हजार से भी शुरू कर सकते थे कि 20 हजार से शुरू करें तो कोई ना कोई तैयार हो जाता, लेकिन मेरे भाई 5000 से इसलिए मैंने शुरू किया ताकि मेरा किसी को बोझ भी ना लगे, और 10 आदमी जुड़ जाएंगे ना तो किसी के ऊपर भारी नहीं बुझाएगा, हल्का होगा। 5000 रुपए क्या हैसियत है मेरे भाई? अभी के जमाने में 5000 से आपका क्या बिगड़ जाएगा? क्या कारोबार रुक जाएगा? क्या आपका काम, दुकान, बिजनेस में घाटा नुकसान हो जाएगा? अरे नुकसान नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने कसम खाई है कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है, वो माल में कमी आ ही नहीं सकती है, उस दौलत में कमी आ ही नहीं सकती है, उस पैसे में कमी आ ही नहीं सकती है। अल्लाह के नबी ने कसम, माशाअल्लाह की नाम है। नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये मोहम्मद इमरान साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 5000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस सखी की इस सखावत को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले था। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, ईमान में, जमीन में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और क्या बोले, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं, इंतकाल कर गया। आज मेरी माँ भी नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है। मैं क्या बताऊं, जब माँ की याद आती है, बाप की याद आती है तो आंखों से आंसू बहता रहता है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूं,
जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। भाई कतो जन बोलो 8 हो गए, बस 10 में क्या बाकी रह गए भाई 10 और बस 10 और अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10 और बस 2 आदमी और तैयार हो जाओ, 2 शेर और खड़े हो जाओ। इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो, हम दुआ कर देंगे। अपने बाल बच्चों के नाम पर भी दे सकते हो, जो परेशान हाल मुसलमान हो, परेशानी बहुत है, इंशाल्लाह अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इंशाल्लाह कारोबार में नुकसान हो रहा है, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह इंशाल्लाह कारोबार को सुधार देगा। अल्लाह कारोबार में इतनी बरकत देगा, कहां से देगा, किस दरवाजे से देगा, तुम सोच नहीं सकते। है कोई 90 नंबर पे इंशाल्लाह मौलाना अशरफ है। ये देखिए आलिम दीन, फाजिल नौजवान, आलिम नबील, माशाल्लाह, माँ बाप के नाम से की नाम रे, माशाल्लाह इम्तियाज नाम बच्चे का। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोले दो। एक शेर सुना दे इस बच्चे के लिए, भाई सुना दे इंशाल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख नाम होता है ना, अब होता है कि नहीं होता है? अभी आजकल में तो लोग फिल्में वालों के नाम पे बच्चा का नाम रखता है। हम इमाम ना है, इमामत करते 18 साल से, बच्चा पैदा होता है तो लोग आता नाम पूछने, हजरत लड़का हुआ है, मुन्ना हुआ है, कोई अच्छा नाम रखिए। तो हम बोले कि जाओ उसका नाम रख दो मोहम्मद उस्मान। बोला ना ना बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम रखिए। हमने कहा कि अच्छा जवान नाम, तो ऐसा करो इसका नाम रख दो पप्पू। बोला हाँ बहुत अच्छा नाम है, पप्पू रखो, मिंटू रखो, कलड्डू रखो, कट्टू रखो, सट्टू रखो, अब वो क्या क्या रखो। अल्लाह अपने बच्चों का अच्छे नाम रखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इंशाल्लाह रखोगे अपने बच्चों का अच्छे नाम? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह रखेंगे। नहीं तो बच्चा सब भी हाथ उठा लिया। हाँ तो कल ये भी तो बड़ा होगा, कल ये भी तो नबी के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, कल इसके घर में भी तो अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह 9 हो गए। हमारे हजरत ने क्या नाम हजरत का? अशरफ साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आलिम दीन ने ए अल्लाह इन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से ए अल्लाह एक आलिम दीन ने तेरे घर बनाने के लिए
90 नंबर पे 5000 रुपए ताउन किया है। या अल्लाह इस फाजिल नौजवान की इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, इल्म में, इज्जत में या अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। एक बात याद रखिएगा, हमने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। की नहीं मारो बोलो तो लकवा जाने ना। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखे डर से सब उठाया, ठंडा टाइम से अभी। अल्लाह इस बीमारी से हम सब की हिफाजत अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10वें नंबर पर डॉक्टर क्या बोले, डॉक्टर हाँ एक ठेकेदार चुन्ना साहब, छोटू साहब, माशाअल्लाह ये डॉक्टर छोटू साहब 7000 रुपए उन्होंने ताउन किया। ये सिबगतुल्लाह ठेकेदार साहब माशाअल्लाह, सिबगतुल्लाह ठेकेदार साहब माशाअल्लाह। अब ठेकेदार साहब हैं कहाँ, यहाँ है क्या? हाँ, यहाँ रहते तो हम 10 पूरा करवा ही लेते, 10,000 हो जाता माशाअल्लाह। 10,000 रुपए ठेकेदार साहब पूरा कर ही देते। वो 7,000 रुपए उन्होंने ताउन किया है। या अल्लाह ये ठेकेदार सिबगतुल्लाह साहब की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी ठेकेदारी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके बिजनेस में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और चाहिए, और एक झोन आप तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक झोन अरे हमारी माँ बहनों से, अरे तुम्हारा दीवो नहीं, अरे कोई एक तो चैन दे दो, गले का चैन तो दे दो, हाथेर कंगन, पार पाजेब, नाक का नथिया, अरे हाथ की अंगूठी, मेरी माँ बहन कोई तो दो, खोलकर अल्लाह का घर बनेगा। अल्लाह जन्नत में सोने चांदी से तुम्हें आरास्ता कर देगा। अल्लाह सजा देगा। अल्लाह हीरे जहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए दिल खोलकर इस मस्जिद में ताउन करो। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। 11वें नंबर पे भाई एक आदमी और तैयार हो जा भाई, 5000 रुपए वाला। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, अल्लाह 7,000 रुपए दिलवा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिबगतुल्लाह साहब ठेकेदार ने 7,000 रुपए ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई एक आदमी और तैयार हो जा भाई, बस 11वां नंबर हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दुआ करे देवो, अमी 10 दुआ करे देवो। कबूलियत की घड़ी है इंशाल्लाह, हम 10 दुआ कर देंगे। है कोई है नौजवान है? अरे कोई है? नगद है, नगद दे दो, नगद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो। अरे कोई नौजवान तो तैयार हो जा, कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार। एक आदमी उठा माशाल्लाह, आ गया कहाँ गया भाई? नहीं आया। अच्छा वो सोचने गया है, आएगा। अच्छा आप कोई डरे उठेगा भी नहीं ऐसा इंशाल्लाह। भाई एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई, एक आदमी और तैयार हो जाओ। बस 11वें नंबर पे इंशाल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 5000 रुपए का सवाल है। आगे माशाल्लाह। क्या नाम भाई? हाँ मुसाफा कर लो भाई, मुसाफा कर लो। नारे तकबीर। महबूब आलम भाई, वाह, माँ बाप के नाम पर। आइए पहले तो इनके माँ के लिए एक शेर सुना दे इंशाल्लाह। अच्छा, दुनिया जिसको माँ कहती है, दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और
और पीरो पयंबर सबको माने जन्म दिया, सबको माने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। अल्लाह जनाब महबूब साहब ने 5,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह महबूब साहब के इस दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कहतो जन हो लो 11 इस्लामी महीने कितने हैं? 12। वही एक आदमी, हम ज्यादा नहीं, बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए। इसलिए ये मेहनत मैं थोड़ी सी कर दे रहा हूँ कि मस्जिद की छत ढलाई होनी है। थोड़ी सी आप थोड़ा हिम्मत कीजिए इंशाल्लाह, थोड़ी सी हिम्मत करना, ज्यादा नहीं। 5,000 रुपए क्या समझे, बस यूं समझ लीजिए कि कोई आया था, हम अल्लाह के रास्ते में दे दी, बस यूं समझ लीजिए। ऐसे गरीब नहीं होइएगा इंशाल्लाह। देखिएगा ये पैसा आपको किधर से आएगा, अभी देख हफ्ता दिन 2 दिन 1 दिन में देख लीजिए, समझ में आ जाए। ये पैसा अल्लाह किधर से देगा, इसका बदला कितना देगा, आप समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। इसलिए कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। बस 12वें नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए। 5,000 रुपए देने वाला है, कोई सखी है कोई माँ का चहीता बेटा है, कोई माँ का लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का नूरे नजर बेटा है। अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम्मर रखी है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो बाप जिसको मोहब्बत की नजर से औलाद देख ले, अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ए मेरा भाई आ गया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। 12वें नंबर पे मेरा भाई तैयार हो गया। वाह भाई वाह, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है। देखिए पॉकेट में हाथ दिया, निकाला पैसा, माशाअल्लाह। मोहम्मद महबूब साहब 500 रुपया नगद, 45 रुपए बाकी। माशाअल्लाह मोहम्मद महबूब साहब, अल्लाह इनके देने को, दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो जाकर, जिसकी मां मर जाती है, मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर। माशाअल्लाह 500 रुपए दिए। उनके दिल से पूछो जाकर, जिसकी मां मर जाती है, मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर जाती है, सब सुना कर जाती है। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर के जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे।